आज हम कुछ कैलेंडर के ही सवाल देखेंगे और साथ में रीजनिंग के कुछ और भी बहुत ही ज़्यादा मतलब तार्किक, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तो उसके आंसर बता सकते हो। और इन सवालों से, रीजनिंग के सवालों से पता चलता है कि आपका दिमाग किस हिसाब से कार्य करता है, किस हिसाब से वर्क करता है, सोचने की क्षमता आपकी कितनी हद तक है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं और कितना मतलब क्रिएटिव माइंड है कि आपका नहीं है, ये पता चलता है रीजनिंग के सवालों को करने से। अब हम इसमें कुछ सवाल है, कैलेंडर का ही सवाल है। कल मैंने इसके बारे में लीप ईयर्स क्या होता है, कैसे करके हम कोई भी दिन पता लगते हैं, इसके बारे में सारा इससे पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड ये सवाल है, अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी है तो आप ये सवाल जरूर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी थी, उस दिन शुक्रवार था, जुमा बोलते हैं या जो फ्राइडे बोलते हैं, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। मैं बता दूं आपको, जो अधिवर्ष मतलब है, ये अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर बोले तो जिसके अंदर 366 डेज होते हैं उसको कहते हैं लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है, इसी के अंदर जो 29 फरवरी आती है और ये 4 साल बाद रिपीट होता है। वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये फरवरी 29 की क्यों हो जाती है हर साल में, देख लें जाके वहां। इसके बाद में अब हमें निकालना है, देखो 1 जनवरी से हमें 1 मार्च तक पहुंचना है, तो जनवरी का 1 दिन तो हो ही गया है, तो 1 दिन छोड़ दो। वैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन 1 जनवरी हो चुका है तो 2 जनवरी से हमें गिनना है। तो 2 जनवरी से गिनोगे तो जो जनवरी बचा उसमें बचे दिन होते हैं 31, बट 1 जनवरी का 1 दिन छोड़ देना है, तो 2 से काउंट करोगे तो दिन बचेंगे कितने? 30। इसके बाद फरवरी तो हम बता ही चुके हैं कितने की है, 29 की फरवरी है। और मार्च में कितने तारीख तक जा रहा है? केवल 1 तारीख तक। अब इनको सबको ऐड कर लो फटाफट, तो ये 29, 31 और 30 कितना हो जाएगा? 60। अब इसको 7 से तुम्हें डिवाइड कर देना है, 7 से काटो इसको, तो 7 8 56, 7 8 56। शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा है 4। अब 4 हमें क्या करना होता है, जो दिन था दिया हुआ क्या, फ्राइडे, शुक्रवार। अब शुक्रवार में हमें 4 ऐड कर देना है। 4 ऐड करोगे तो क्या जाएगा? शुक्र के बाद क्या आता है? शनिवार आता है, यानी जो सैटरडे आता है, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा। तो यानी कि जब 4 ऐड करोगे तो ट्यूसडे आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी में मंगलवार होगा उस दिन, मंगलवार। चलिए एक और सवाल है रीजनिंग का, इसमें कह रहे हैं 7, फिर 8 हो गया, फिर 11, फिर 16, फिर 23। अब इसमें हमें देखना है 7 8 11 16 23। अब अगला नंबर क्या होगा? अब ये हमें इस सीरीज को देखना है और उसमें गौर से मतलब ये लगाना है, क्या किसी संख्या से गुणा चल रही है, कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ भाग करी जा रही है, क्या चल रहा है? ये हमारा क्रिएटिव माइंड ही बता सकता है। सवाल को गौर से देखना है। अब देखो यहाँ तुम्हें गौर से दिख रहा है कि 7 में 1 जोड़ दिया, 8 हो गया, फिर 8 में कितना जोड़ा? 11 हो गया, 3 जोड़ दिया, फिर 3 में मतलब फिर 11 में कितना जोड़ा? 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया। अब हम गौर से देख रहे हैं कि 7 में जोड़ा गया 1, फिर 8 में जोड़ा गया 3, फिर 11 में जोड़ा गया 5, फिर 16 में जोड़ा गया 7, तो 23 में कितना जोड़ा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है ये सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, विषम संख्या चल रही हैं। 1 3 5 7 तो जोड़ दो उसमें 9, और जब 9 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 32। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 3 9 6 36 फिर 30। अब अगला नंबर क्या है? अब इसमें गौर से देखो, इस सवाल में वीडियो को पॉज कर लो, इससे गौर से देखो और इसका आंसर टिक करके अपने दिमाग में बता। ठीक, सोच लिया? देखो यहां पर क्या हुआ, 3 में 3 से गुणा करी, 3 3 9 हो गया, फिर 6 में 6 से गुणा कर दी, 6 6 36, तो 30 में 30 से गुणा करो। तो जब 30 में 30 से गुणा करोगे, 30 में 30 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 और डबल 0 हो जाएगा। या तुम ऐसे कह सकते हो कि ये 3 का वर्ग 9 है, 6 का वर्ग 36 है, तो 30 का वर्ग क्या होगा? इस तरह से, यानी कि इसका आंसर क्या है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें तब होगा। कह रहा है 36 के बाद आ गया 34, 34 के बाद आ गया 30, के बाद 28, फिर 24। अब अगला क्या है? आप वीडियो को पॉज कर लो, आराम से दिमाग लगा के ऑप्शन पे टिक करना है। चलिए मैं बताता हूं क्या करना है। 36 देखो इसमें क्या है, सबसे पहले 2 जब माइनस करा तो 34 आ गया, फिर उन्होंने क्या करा है, 4 माइनस किया 30 आ गया,
फिर इन्होंने 2 माइनस किया है 28 आ गया, फिर 4 माइनस किया है 24 आ गया, फिर क्या माइनस करना है, जाहिर सी बात 2 माइनस करना है। देखो पहले 2 4 फिर 2 करोगे तो 24 से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22, तो इसका आंसर 22। से एक अगला सवाल देखते हैं और बताते रहिएगा कितने आप बता पा रहे हैं। अभी ये थोड़ा सरल लेवल चल रहा है, आगे आगे हम इसको बड़ा करते रहेंगे। अब कह रहे हैं 1000 है, फिर 1000 से कितना आ गया 200, 200 से आगे कितना 40, और 40 के बाद अब अगला क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक उसमें से क्लिक करना है। अब हमें इसमें देखना है कि जी 1000 में ऐसा क्या हुआ कि 200 ही बचा, जब 200 में ऐसा क्या हुआ कि 40 बच गया। अब 40 वही करना है जिससे कि इनमें से कोई एक बचेगा। अब जाहिर सी बात है जब ये इतना तेज कम हुआ, इतना तेज, तो किसी ना किसी से डिवाइड करा गया इसको। अब डिवाइड किससे करा होगा, देखो गौर से देखो, 1000 का 200 ही बचा, मतलब 5 गुना कम हो गया। तो ये इसमें इन्होंने इसको 5 से डिवाइड करा है। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 200 आ जाएगा। 200 को जब 5 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40। अब 40 को 5 से भाग कर दो, तो 5 से भाग करोगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, 8 पंजे 40, तो यहां पर 8 रहा होगा, यानी कि इसका डी विकल्प ठीक है बिल्कुल। चलिए अब हम एक और देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है, पहले वो काम करिए जो आपके लिए बहुत आसान है, फिर वो काम करिए जिसकी आपको संभावना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फिर वही करते रहिए। आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि मैंने वो काम कर दिया जो मेरे लिए करना असंभव था। तो पहले छोटे लेवल से ही चलना ठीक होता है, डायरेक्ट एक एडवांस लेवल थोड़ा मुश्किल हो जाती। अब यहाँ पर हम देखना है, पहले हमने थोड़े सरल देखे थे, अब थोड़ा बड़ा है। अब इसमें एक बीच में नंबर गायब है, पता ही नहीं क्या है, अब हमें उसे बताना है वो कितना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने 43 20 है, फिर 720 आ गया, फिर पता नहीं क्या है 36 आ गया, 12 है और फिर 6 है। अब इसका बीच का नंबर क्या है, अब हमें कुछ देखना पड़ेगा ऐसा क्या हुआ इनमें कि जिससे ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखो अब इधर बड़ा से थोड़ा मुश्किल होगा, छोटे से देख लेते हैं। अगर आपको पता चल गया हो आंसर क्या है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका दिमाग अच्छा चल रहा है। इसमें हमने 6 से गुणा करी तो 6 दूनी 12, फिर 12 में गुणा करी किससे 3 से, 12 3 36, 36 में हो सकता है 4 से गुणा करी हो, फिर इसमें 5 से गुणा करी हो, फिर इसमें 6 से गुणा करी हो। अब ये हमें जब देख लेना पड़ेगा क्या जे इसका 6 गुना है, जो इसकी गुणा करिए 6 से तो ये पक्का यही है। और जब इसमें जब गुणा करोगे 4 से तो जो है 36 चौक 36 की आप जो है 4 से गुणा करिएगा 14 144, यानी इसका आंसर ए ठीक है, एकदम बढ़िया। अब एक थोड़ा और बेहतर सवाल है, उससे बढ़िया, इसको करना थोड़ा सा देखिए क्या है। 14 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 20, फिर 40, फिर 32 64। अब क्या होगा, अब इसमें कहीं पर घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। वीडियो को रोक लीजिए और दिमाग लगा के शानदार से बताइए क्या आंसर होगा इसका। 52 56 128 और 48 सोच लिए, बताऊं मैं सॉल्यूशन? चलो सॉल्यूशन बताते हैं। देखो कैसे करा इन्होंने क्या करा, सबसे पहले 14 में 2 से गुणा करी, 14 दूनी 28, फिर 28 में से 8 को 8 माइनस कर दिया तो क्या गया 20। इसी तरह से 20 में फिर जो है 20 में 2 से गुणा करी, 20 दूनी 40, और फिर 40 में से 8 माइनस कर दिया तो क्या गया 32, फिर 32 दूनी 64, 2 से गुणा करी, 32 दूनी 64। अब इसमें से 8 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, अब 64 से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 56, यानी कि इसका आंसर 56 है। ठीक है ना, कैसे लगे आपको? आप ये सारे सवाल हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, आप कितने का आंसर बता पाए और कितने के नहीं बता पाए। और अगर चाहते हैं आप कि मैं कोई रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, आपको जो थोड़ा बहुत जिसमें भी दिक्कत हो तो मैं उस पर बेशक वीडियो बना सकता हूं। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी आगे अच्छी और भी मेहनत करें और वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।